दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में अगर आपका भाषा विषय हिंदी है तो आप इस वीडियो में 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। 75 अंकों के भाषा विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हमने विशेषकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को सम्मिलित कर रखा है। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हमारा कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी भाषा विषय के सेट 9 की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? हमारा जो संविधान है उसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख 343 अनुच्छेद से लेकर अनुच्छेद 351 तक है। हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। इसका उल्लेख जो है 343 से 351 अनुच्छेद तक किया गया है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? संविधान सभा द्वारा हिंदी को जो राजभाषा बनाया गया था, इसका निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। यही वजह है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, कौन सा वर्ण उच्चारण दृष्टि से दंत नहीं है? हिंदी के जितने भी वर्ण है उसका एक विशेष उच्चारण स्थान है। तो हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। जब आप ये सब वर्ण को बोलेंगे तो आवाज जो है दांत से निकलती है, आपकी जबान दांत में सटते हैं, इसलिए ये दंत वर्ण है। लेकिन ट जो होता है इस समूह में नहीं आता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। इसमें स्वर की संख्या 11 होती है। अ से लेकर के उ तक 6 स्वर होते हैं। री को भी एक स्वर माना जाता है। इसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ इन चारों को स्वर माना जाता है। अंग और अ ये सबको स्वर नहीं माना जाता है, अनुस्वार विसर्ग माना जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 शब्द दिए हुए हैं। प्रतिष्ठा को लिखने का सही वर्तनी होता है वो ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। निरोग में प्रयुक्त संधि है। निह जो रोग निरोग होता है, यह अह बतलाता है कि यह विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा। प्रति जोड़ उत्तर प्रत्युत्तर होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आइए हम चारों ऑप्शन देखते हैं, प्रत्यय की पहचान करते हैं। पहला ऑप्शन है सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। लास्ट में तो गर सब में लगा हुआ है, लेकिन हर को प्रत्यय नहीं मान सकते हैं। प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है। अगर आप गर हटाएंगे तो क्या सा का कोई मीनिंग रह जाएगा? ना का मीनिंग रह जाएगा? अगर म का मीनिंग रह जाएगा? आप कहेंगे नहीं। लेकिन जादूगर में गर को हटा दीजिए। जादू एक मीनिंगफुल शब्द है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जादूगर में गर प्रत्यय है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी भी बात को समास के द्वारा संक्षेप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की पहचान करनी है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी ये देखेंगे रुपया और पैसा में दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व समास की एक पहचान ये भी है कि इसके बीच में ये चिन्ह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यौगिक शब्द की पहचान करनी है। यौगिक शब्द उस शब्द को कहते हैं जो किसी न किसी शब्द से बनता है।
विद्या से विद्यालय बना आलय लगाने पर, इसलिए ये यौगिक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताएं। बुढ़ापा जो होता है बूढ़ा होने का भाव बतलाता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गया। सच्चरित्र में मूल शब्द बतलाएं, यानी सच्चरित्र में कौन सा शब्द लगकर सच्चरित्र बनाता है, यानी इसमें मूल शब्द जो होगा वो चरित्र होगा, इसमें शब्द लगाने से यह सच्चरित्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, यह कारक चिन्ह से रिलेटेड है, के लिए किस कारक के लिए प्रयोग होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, इस तरह जो आप याद कर रखे होंगे, इसमें आपको बतलाया गया था कि के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। यह जो होता है घोड़ा के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है, यह किसी संज्ञा के स्थान पर आया है, इसलिए इसे सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द की पहचान करें। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण का पर्यायवाची क्या होगा। किरण को प्रभावी कहा जाता है। दिन का पर्यायवाची क्या होगा। दिन को दिवस भी कहा जाता है। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता का दिन, इस प्रकार जो है हम दिन और दिवस दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एकाधिकार का विलोम शब्द है। एकाधिकार यानी एकलौता अधिकार, एक ही व्यक्ति का अधिकार, इसका उल्टा हो जाएगा सर्वाधिकार यानी सबका अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। आय और व्यय एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। सरल और कठिन एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। गुरु और लघु एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। धर्म अधम एक दूसरे के विपरीतार्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत बातें करता है वो क्या कहलाता है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करता है उसे वाचाल कहते हैं। तुम यह काम मत करो, यह क्या है। इस तरह के वाक्य जिसमें किसी को काम करने से रोका जाए उसे निषेध वाचक कहते हैं। निषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, अग्नि परीक्षा देना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। पाठ के आधार पर गुप्तचर क्या संदेश लेकर आता है। पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्न है, इसमें गुप्तचर जो है संदेश लेकर आता है कि कलिंग के राजा की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ पुस्तक के शीर्षक झांसी की रानी क्या है। आपके पाठ पुस्तक में एक शीर्षक है झांसी की रानी, यह जो है एक कविता है। दोस्तों, ये थे अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा विषय के एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। अगर आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी चाहे सीनियर सेकेंडरी किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।